बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, दुआ है कि आप खैरियत से हों। लास्ट वीक में हमने बनो अब्बास का फ़र्स्ट चैप्टर पढ़ा था और आज उस कॉन्टेक्स्ट में ये 4th लेक्चर है। बनो उमैया की हुकूमत में से हमने देखा था कि कौन से ऐसे मसाइल और ख़ामियाँ थीं कि इनकी सल्तनत ज़वाल का शिकार हुई, और बनो अब्बास की कामयाबी के असबाब का जायज़ा भी हमने लिया था। आपको कुछ बातें थोड़ी रिवाइज़ करना चाह रही थी मैं, आपके जहन में ताज़ा करने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए कि ये तहरीक जो है ये बेसिकली अलवियों की तहरीक थी, बनो अब्बास ने शुरू नहीं की थी। और इत्तफ़ाक़न इस तहरीक की सरबराही अब्बासियों के हाथ आई, यानी हज़रत अली की औलाद और उनके हमायती जो अलवी कहलाते थे, उन्होंने बनो उमैया के ख़िलाफ़ ये तहरीक जो है वो शुरू की थी। और ये तहरीक हादसाती तौर पे और इत्तफ़ाक़िया बनो अब्बास को इसकी सरबराही मिल गई। उस हवाले से जो वाक़या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अब्बासियों ने इस तहरीक को अलवियों और अहले बैत के नाम पे ही आगे बढ़ाया, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा था कि लोगों को ज़्यादा जज्बाती या लोगों की हिमायत जो है वो अहले बैत के नाम पे ही हासिल की जा सकती थी। तो इस तरह से ये तहरीक जो है इसके लिए इन्होंने मुकम्मल तौर पे लोगों की हिमायत हासिल की और इस तहरीक को कामयाब बनाया। और इस अज़म का इजहार बार बार किया गया कि खिलाफत को हासिल करने का ज़रिया सिर्फ़ अब्बासी बनेंगे, लेकिन खिलाफत पे बेसिकली हक़दार जो हैं वो अलवी हैं, यानी खिलाफत अलवियों के सुपुर्द कर दी जाएगी। लेकिन जब खिलाफत उनके हाथ आई, जब तहरीक कामयाब हो गई, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो खिलाफत अलवियों के सुपुर्द कर देते या अलवियों में से किसी को खलीफा बना देते, उन्होंने खिलाफत को अपने ख़ानदान में मुर्तकिज़ कर लिया। और अलवी जो थे, जिनकी हिमायत से और जिनके नाम पे वो बरसर इक़्तिदार रहे थे, उन्हें भी उन्होंने बनो उमैया की तरह ही चुन चुन के कत्ल किया। उमवी दौर के हवाले से अगर देखा जाए तो लोगों को उमवी दौर पे जो एतराज़ात थे कि इनकी खिलाफत राशिदा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बादशाहत का रंग था, अरबी गलबा और कंट्रोल इनकी हुकूमत की खुसूसियत थी। और सानिहा करबला, उस पर फिर एक बदनुमा धब्बा उनकी हुकूमत पे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की शहादत जो है उसकी वजह से लोग उनके मुखालिफ हुए। और नौ मुस्लिमों पे जो जिज़िया इन्होंने आयद किया, तो उसकी वजह से भी लोग बहुत मुतनफ़र हो गए बनो उमैया से। बनो अब्बास ने इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया और इन सारी चीज़ों का के हवाले से प्रोपेगेंडा करने के बाद इन्होंने हुकूमत पे कब्ज़ा किया। और पहला अब्बासी ख़लीफ़ा मैंने आपको बताया था कि अब्दुल्ला अस्सफ़ा को बना लिया गया, उसकी बैत कर ली गई। यहाँ पे आपका फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। आगे हम अब्बासियों के पहले ख़लीफ़ा यानी अब्दुल्ला अस्सफ़ा के हवाले से पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें से जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं या MCQs बन सकते हैं, वो मैंने आपसे कहा था कि आपने साथ साथ जब आप रीडिंग करेंगे या लेक्चर सुनेंगे तो उसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं। बहरहाल थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि अब्बासी तहरीक की कामयाबी में अबू मुस्लिम खुरासानी के किरदार का जायज़ा लीजिए। ये आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन है। अब्बासी तहरीक की कामयाबी में मैंने आपको बताया था कि अबू मुस्लिम खुरासानी का की रोल है, किस हवाले से कि अबू मुस्लिम खुरासानी जो हैं इनकी आपने पहले थोड़ा सा इनका तारुफ़ करवाना है कि वो उनका ओरिजिन क्या था, उनका असल नाम क्या था और वह तहरीक में शामिल कैसे हुए, और उन्होंने ख़ुरूज में और तहरीक को कामयाब बनाने में, खुरासान और ईरान को हासिल करने में किस तरह से किरदार अदा किया, और उसके बाद उनके किरदार का आपने तज्ज़िया करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में खलीफ़ा मंसूर के हवाले से दिया हुआ है कि खलीफ़ा मंसूर को नेकी और बदी का मजमुआ क्यों कहा जाता है, वजाहत कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये चूँकि हमने अभी एक ही चैप्टर बनो अब्बास का पढ़ा है, तो सेकंड चैप्टर अब्दुल्ला अस्सफ़ा के हवाले से पढ़ेंगे और तीसरा चैप्टर जो है आपका थर्ड चैप्टर जो है वो खलीफ़ा अबू जाफ़र मंसूर के हवाले से। तो जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जो है इसको टैकल किया जाएगा।
अब्बासी तहरीक की कामयाबी के असबाब हम बड़ी डिटेल में पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। अब्बासी तहरीक के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर आपको अब्बासी तहरीक के बारे में कि उसकी इब्तिदा कैसे हुई या उसको क्यों चलाया गया या अब्बासी तहरीक को कामयाब बनाने में किसने किरदार अदा किया, अब्बासियों की कामयाबी के असबाब क्या थे, ये अगर फुल फ्लज आपको क्वेश्चन आ जाता है तो उस हवाले से आपने क्या करना है कि पहले अब्बासियों का आपने तारुफ देना है कि अब्बासी कौन थे और उन्होंने किस तरह से तहरीक चलाई, तहरीक की सरबराही उनके हाथ में कैसे आई और तहरीक को कामयाब बनाने में उन्होंने क्या किरदार अदा किया, जंग ज़ाब में उनका क्या किरदार था और फिर उनकी हुकूमत का तज्ज़िया जो है वर्ड में आपने करना है। आगे सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी हवाले से मेनली इस पूरे चैप्टर में से 3 क्वेश्चन जो हैं वो पॉसिबल क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं और ये मुख्तलिफ़ पेपर्स में आए हुए हैं। पहला वही जो मैंने आपको बताया कि अबू मुस्लिम खुरासानी के किरदार का जायज़ा लें, दूसरा अब्बासी तहरीक की कामयाबी के असबाब तहरीर करें और तीसरा जो है बनो अब्बास कौन थे और उन्होंने हुकूमत कैसे हासिल की और अब्बासी तहरीक के बारे में आप क्या तज्ज़िया करते हैं या आप उसके बारे में क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये इसमें से बन सकता है। फिर उसके बाद MCQs की अगर बात की जाए तो MCQs तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। कुछ आपके इस पेज पे, बुक के इस पेज पे दिए हुए हैं, जैसे हाशमी तहरीक में मोहम्मद बिन हनफिया किसकी औलाद में से थे, ये आपसे पहले बात हो चुकी है कि हज़रत अली की औलाद में से थे। अबू हाशिम अब्दुल्ला किसकी औलाद में से थे, ये भी हज़रत अली की औलाद में से थे। पहला अब्बासी खलीफा हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि अब्दुल्ला अस्सफ़ा को बनाया गया था। चौथा ये कि अब्बासी तहरीक के झंडे का रंग क्या था, ये जब हमने अबू मुस्लिम खुरासानी का किरदार पढ़ा था तो तब आपको बताया गया था कि अबू मुस्लिम खुरासानी ने जब खुरूज किया तो उस टाइम उसे काले रंग का झंडा जो है वो अता किया गया था, स्याह रंग का, और उसको सहाब का नाम दिया गया था। फिर अबू मुस्लिम खुरासानी ने अब्बासी तहरीक का खुल्ला आगाज़ कब किया था? 747 ईस्वी में किया था। इमाम ज़ैद बिन अली कब शहीद हुए? इमाम ज़ैद बिन अली जो हैं ये भी अलवियों में से थे, हज़रत अली के ख़ानदान में से थे और ये 739 ईस्वी में शहीद हुए। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। आपने ख़ुद से भी इस चैप्टर की यानी पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ख़ुद भी बनाने हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। मोहम्मद बिन हनफिया के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली के औलाद में से थे। और अबू हाशिम अब्दुल्ला ने किस उमवी खलीफा से मुलाकात की? सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से। बनो अब्बास की कुव्वत का मरकज़ कहाँ था? ये मैंने आपको बताया था कि हमीमा जो कि बनो उमैया ने ही बनो अब्बास को अता किया था और फ़लस्तीन का एक गाँव था और ये उन्हें जागीर के तौर पे मिला था। मोहम्मद बिन अली अब्बासी हाशमी तहरीक के सरबराह कैसे बने? कि अलवी दाई अबू हाशिम अब्दुल्ला ने अपने आखिरी वक्त में उन्हें अपना खलीफा और इमाम मुकर्रर कर दिया था, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे और कोई बाअसर अलवी मौजूद नहीं था। मोहम्मद बिन अली अब्बासी का हुजूर से क्या रिश्ता था? वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की औलाद में से थे, यानी उनके पड़पोते थे। किस उमवी खलीफा से बनो अब्बास और औलाद अली के ताल्लुकात खुशगवार थे? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। इनके हवाले से मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्हें 5वां खलीफा राशिद कहा जाता है, इनके इक़दामात और इनकी नेचर की बिना पर। और ये चूँकि बहुत इंसाफ करने वाले थे और बड़े फ़राख दिल थे, इस वजह से अब्बासी तहरीक को फलने फूलने का मौका मिला। अबू मुस्लिम खुरासानी का असल नाम मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इनका असल नाम इब्राहिम बिन उस्मान था और बाज़ हिस्टोरियंस ने इनका नाम असल नाम अब्दुर्रहमान बिन उस्मान नकल किया। ईसा बिन मूसा दर्जी था, इस हवाले से भी पहले बात हो चुकी है। मुहिब अहले बैत था, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था और अब्बासी तहरीक का दाई था, यानी बहुत मुखलिस था उसके साथ और उसने अबू मुस्लिम खुरासानी को चुन के पाला था, इसलिए इसने इसे तहरीक के साथ मुंसलिक किया। अबू मुस्लिम खुरासानी ने जदी करमानी के बेटों को क्यों कत्ल कराया? ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अली बिन जदी करमानी और उस्मान खुरमानी ये दोनों हलीफ थे अबू मुस्लिम खुरासानी के,
खुरासान और ईरान में, इन्हें इसने अरब दुश्मनी की वजह से कत्ल करवाए। यानी ये दोनों अरबियन नस्ल थे और अबू मुस्लिम खुरासानी जो है वो अरबियों को पसंद नहीं करता था। दूसरी बात ये कि इमाम इब्राहीम के जिस ख़त का हमने ज़िक्र किया था, जिसके नतीजे में फिर उन्हें कत्ल करा दिया गया था, उसमें भी हुक्म था कि किसी अरब को ज़िंदा ना छोड़ा जाए। नेक्स्ट है कि किस जंग के नतीजे के तौर पर उमवी खिलाफत ख़त्म हुई। जंग ज़ाब 25 जनवरी 750 ईस्वी में हुई थी। जंग ज़ाब के नतीजे में बनु उमय्या की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया था और अब्बासियों ने खिलाफत पे कब्ज़ा कर लिया था। अब्बासी तहरीक की कामयाबी के बाद कौन सी तहज़ीब को फ़रोग़ हासिल हुआ? ईरानी यानी अजमी तहज़ीब को। बनु उमय्या की तहरीक की कामयाबी के बाद हमने देखा था कि अरबी तहज़ीब को फ़रोग़ हासिल हुआ था। अब्बासी तहरीक जो है ये ईरानियों की वजह से कामयाब हुई, इस वजह से ईरानी तहज़ीब को फ़रोग़ हासिल हुआ। बनु अब्बास और बनु उमय्या में ताल्लुकात खुशगवार पहले थे, बाद में नाखुशगवार कैसे हुए, इस हवाले से भी आपको बताया था कि अली बिन अब्दुल्ला अब्बासी ने लुबाबा से, जो वलीद की सौतेली माँ थी, निकाह कर लिया। तो वलीद बिन अब्दुल मलिक जो कि उस टाइम खलीफा था, उसको ये बात बहुत बुरी लगी। आखिरी उमवी खलीफा आपको बताया था कि मरवान सानी था। मरवान बिन मोहम्मद मरवान सानी उसको कहा जाता है। अबू मुस्लिम खुरासानी को जब खुरासान में अब्बासी तहरीक का अमीर मुकर्रर किया गया तो उस वक्त इसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र 19 साल थी। अब्बासी खिलाफत का बाकायदा आगाज़ कब हुआ? ये आपको भी पता है कि अब्बासी खिलाफत के लिए अब्दुल्ला सफ़ा को पहले ही मुंतखब कर लिया गया था, लेकिन अबुल अब्बास की खिलाफत की बैत जो है वह 30 अक्टूबर 749 ईस्वी में हुई थी। अबू हाशिम अब्दुल्ला के बाद हाशमी तहरीक की क़यादत किसके हवाले की गई? ये मोहम्मद बिन अली अब्बासी के हवाले की गई और हज़रत अब्बास के बेटे ने, ये आपको बताया था कि अब्दुल्ला बिन अब्बास बड़े मशहूर मुफस्सिर कुरान थे, बड़े मशहूर फ़क़ी थे और बहुत सारी अहादीस जो हैं वो भी इनसे रिवायत की जाती हैं। तो ये हज़रत अब्बास यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, यानी आपके कज़न थे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये आपके इस चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपने शॉर्ट क्वेश्चन ख़ुद से बनाने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको पेश आ रही है, बनु अब्बास में से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, इनके ओरिजिन के हवाले से, इनके इब्तिदा के हवाले से, तो आप ज़रूर पूछें। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप आर्ट्स वालों का बना हुआ है उसमें आप पूछ सकते हैं। और उसके अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा आपका, वो आपका जो पहला खलीफा अब्बासी खलीफा है अब्दुल्ला सफ़ा, उसके हवाले से होगा। उसकी आपने एक दफ़ा रीडिंग करनी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।